हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि आपको इस तरीके से एक इक्वेशन दिया हुआ है और उस लीनियर इक्वेशन का आपको क्या निकालना था, ग्राफ निकालना था। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे निकालते हैं आपने देखा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो हमेशा क्या रहता, स्ट्रेट लाइन रहता। एक मार्क के लिए आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं, उसमें पूछ सकते हैं द टाइप्स ऑफ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो आप क्या लिखोगे, द लीनियर इक्वेशन हैविंग द ग्राफ इज ऑफ स्ट्रेट लाइन। या कभी कभी एमसीक्यू में भी ये पूछ सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे रहेगा। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। फिर अपने उसके करस्पॉन्डिंग स्टेप्स यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया था इस साइड में कि आपको ये जो भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इस लीनियर इक्वेशन को y में कन्वर्ट करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में y रहने को ना, बाकी जो भी कुछ है कांस्टेंट है, नंबर है, x वेरिएबल है, वो सब कौन से साइड में आने को ना, आपका राइट हैंड साइड में आने को ना। फिर वो होने के बाद में अपने क्या किया था, x की 3 वैल्यू लिया था। टेक एनी 3 वैल्यूज ऑफ x। पहली स्टेप आपकी राइट डाउन द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। मैंने आपको बोला था कि साइड से आपने लिख के रखना था। जिन बच्चों ने नहीं लिखा होगा या जिन्होंने लिखा होगा वो आपका चेक करो पीछे कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो पहली स्टेप कौन थी आपकी, राइट डाउन द इक्वेशन इन वेरिएबल y। सेकंड स्टेप, टेक एनी 3 वैल्यूज ऑफ x। आप x की कोई भी 3 वैल्यू ले सकते हैं। आपको लगे तो पॉजिटिव लो, आपको लगे तो निगेटिव लो, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, यानी 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, 1 पॉजिटिव 2 निगेटिव, आप कुछ भी ले सकते हो। और मैं कौन सी लेता हूँ वैल्यू, एक वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ, एक वैल्यू 0 लेता हूँ और एक वैल्यू क्या लेता हूँ, मैं निगेटिव लेता हूँ। लेकिन रूल ऐसा नहीं है, मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए 3 टाइप से वैल्यू लेता हूँ, पॉजिटिव, 0 और क्या लेता हूँ, एक वैल्यू में निगेटिव लेता हूँ। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या थी आपकी, प्लॉट द पॉइंट। जो भी आपने इस तरीके से आपको जो पॉइंट मिले, ये पॉइंट आपको क्या करना था, उसके ऊपर प्लॉट करना था। पॉइंट प्लॉट होने के बाद में क्या करना है, उनको ज्वाइन करना है। मिनिमम 3 वैल्यू लेना ही है और वो सभी पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आने को ना, मतलब ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी पॉइंट लोगे सभी पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर आते हैं तो उसको बोलते हैं अपन कोलिनियर। सो ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। उसके बाद की स्टेप क्या थी कि वो जो भी आप स्ट्रेट लाइन निकालोगे उसको आपको क्या देना है, इक्वेशन देना है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। वो लाइन का आपको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। तो इतना सारा अपन ने वो देखा था कि एक अगर लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह निकालते हैं। ओके, अब अपन देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 में पहला जो दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। क्या बोला उसने, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो आपको टेबल दिया हुआ है ये टेबल को कंप्लीट करना है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसको क्या करके देना है, ग्राफ निकाल के देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 है, ये पहला है इक्वेशन और एक सेकंड इक्वेशन है। तो पहले मैं आपको इक्वेशन 1 समझा के देता हूँ और सेकंड वाला जो इक्वेशन रहेगा वो आपको घर पे करना है। यानी सेकंड वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो उसने क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो आपको दिया हुआ है ये टेबल को पहले कंप्लीट करो। टेबल कंप्लीट होने के बाद में फिर इसके करस्पॉन्डिंग उसको ग्राफ निकाल के देना है। ओके, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मुझे y में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। सो देयरफॉर y इक्वल टू 3 माइनस x, और उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। x प्लस y आपने को काय में लिखना है, y में लिखना है। तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है, वो वैल्यू लेके अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 3 दिया हुआ है तो यहाँ जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू अपने को क्या करना है, पुट करना है। अपन अपने मन से वैल्यू नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि उसने जो वैल्यू दिया है उसके करस्पॉन्डिंग उसको ये स्ट्रक्चर क्या करके देना है, फिलअप करके देना है। तो वो बोलता है कि x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 माइनस x की वैल्यू 3, सो y इक्वल टू 0। यानी आपको पहला पॉइंट क्या मिला, x y इक्वल टू 3 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 0, x y 3 0। ये हो गया आपका y की वैल्यू। ओके, अब सेकंड बार आपको y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। सेकंड में क्या दिया, y की वैल्यू कोई, क्योंकि अपन हमेशा किसकी वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू। लेकिन ये अपने को जो एक्टिविटी दिया हुआ है उस एक्टिविटी के हिसाब से अपने को प्रॉब्लम क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है।
उसके लिए उसने किसकी वैल्यू दिया है आपको, y की वैल्यू दिया है। y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देंगे अपन। सो पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो 5 इक्वल टू 3 माइनस एक्स, y के जगह क्या रखूंगा मैं 5, 3 माइनस एक्स, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स, ये इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स मीन्स 2 इक्वल टू माइनस एक्स। सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं x कॉमा वाई इक्वल टू माइनस 2 कॉमा 5। ये तो सभी को आता है, माइनस एक्स इक्वल टू 2 मीन्स x इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू हो गई माइनस 2 और पॉइंट कौन सा हो गया माइनस 2 कॉमा 5। ओके, अब फिर से y की वैल्यू 3 दी हुई है तो वही कार्यक्रम करेंगे अपन। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू 3 दिया हुआ है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो 3 इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो ये हो गया 3 माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स। तो 0 इक्वल टू माइनस एक्स, देयरफॉर x इक्वल टू 0। तो x कॉमा वाई पॉइंट कौन सा हो गया 0 कॉमा 3। तो यहाँ रख दिया मैंने। फिर x की वैल्यू कितनी मिली आपको 0। आए देर में क्या किया अपन ने, जो उसने अपने को x और y की वैल्यू दी हुई थी वो x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया। x दिया था y निकाला, y दिया था x निकाला। ओके, ये आधा काम यहाँ पे हो गया। अब वो बोलता कि ये जो आपके पास में पॉइंट आए हुए इनके हिसाब से उसको क्या निकाल के देना है, ग्राफ निकाल के देना है। इधर में तो मुझे यहाँ से ये वाला पार्ट थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में जगह कम है, तो फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग अभी ग्राफ निकालना है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? क्या बोला है उसने कि उसने जो आपको वैल्यूज दिया है वो वैल्यू लेके आपको सेकंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देना है। अगर x आपको दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, and if the value of y is given then you have to find out the value of x. Okay, so here we complete the half problem. The remaining problem is draw the graph of this linear equation. ये जो आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इस लीनियर इक्वेशन का अपने को क्या करना है अभी, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने को पॉइंट होना, तो मेरे पास में ऑलरेडी पॉइंट आ गए। अब मैं यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करूंगा, प्लॉट करने के बाद में ज्वाइन करूंगा और लाइन का क्या लिख दूंगा मैं, इक्वेशन लिख दूंगा। यानी फिर आपका प्रॉब्लम क्या होता है, पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें का जो सेकंड वाला है वो आपको घर पे करना है ना। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ यहाँ से। x एक्सिस, y एक्सिस 0, y डैश और ये हो गया x डैश। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 है ना। ग्राफ पेपर पे आपके ये बराबर 1 सेंटीमीटर के मार्क किए हुए रहते हैं, तो वहाँ पे आपकी गलत नहीं होगी। मेरा डिस्टेंस थोड़ा कम ज़्यादा होता है क्योंकि मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ 1 हो गया, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा कम होगा, इस तरीके से मेरा थोड़ा कम ज़्यादा होते रहेगा। लेकिन आप ग्राफ पेपर पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपका कोई भी गलत नहीं होगा। पहला पॉइंट है 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब पॉइंट x एक्सिस पे रहता है। ये कल अपन ने देखा हुआ है कि x कोऑर्डिनेट अगर 0 है, बराबर ध्यान में रखा, x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो पॉइंट रहता है y एक्सिस पे, और y कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो पॉइंट रहेगा x एक्सिस पे। इधर में x कोऑर्डिनेट 0,
y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 x एक्सिस, तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट क्या पे रहेगा x एक्सिस पे, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने 3,0। बात समझ गए? ये बराबर आपको ध्यान में रखना है। एंड आप जो भी स्टडी करते हो थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करो और समझ के स्टडी करना है, आइदर में रट्टा नहीं मारना है। अपना सब्जेक्ट ऐसा है कि अपने सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ फार्मूलेज और वही रट्टा मारना है, या कहते थ्योरम का स्टेटमेंट अपने को रट्टा मारना है, लेकिन बाकी पूरा प्रॉब्लम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो ये कंसेप्ट जो है इसको आपको ध्यान में रखना है कि x कोऑर्डिनेट 0 है तो y पे रहेगा, y कोऑर्डिनेट तो x पे रहेगा। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट x पे रहेगा, और x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3। अगर x की वैल्यू -3 रहती तो यहाँ रहता था। दूसरा पॉइंट दिया है x इक्वल टू -2 और 5। अब ये x इक्वल टू -2 है, x इक्वल टू -2 और 5 बोले तो यहाँ पर पॉइंट आएंगे। देखो ये -2 और ये 5, तो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। थोड़ा कम ज़्यादा तो होता ही है क्योंकि स्केल ना होने की वजह से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए -2, 5। फिर उसके बाद में है 0, 3। x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 y एक्सिस पे, और कहाँ रहेगा 3 पे, तो ये यहाँ पे रहेगा। ये जो है ये कौन सा हो गया 0, 3। देखो फिर से x कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट 3 यहाँ पे रहेगा। अब इनको क्या करना है आपको ज्वाइन करना है, ये तीनों एक ही लाइन में आने को होना। ओके, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आने को ना। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आए, इसका मतलब आपने एक तो कैलकुलेशन गलत किया, या फिर आपने पॉइंट क्या किया गलत प्लॉट कर दिए। तो ये हो गया मेरे ग्राफ। अब इसका जो इक्वेशन है वो लिख देना। इक्वेशन कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3। आगे दिन में दूसरा, जब भी आप ग्राफ बनाते हो तब स्केल याद से लिखना। बहुत से बच्चे स्केल लिखते नहीं, जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो स्केल लिख देना कि 1 यूनिट यानी कितना लिया है आपने। आइदर में तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि ये 1 1 का गैप है ना, 1 1 1 एक एक की गैप है करके 1 यूनिट। अगर यहाँ 2 4 6 8 ऐसा लिखता है तो 2 2 की गैप, तो 2 यूनिट, 3 6 9 ऐसा लिखता तो गैप कितने की आ रही थी 3 3 की, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट ऐसा होता था। आप x एक्सिस पे अलग ले सकते हो, y पे अलग ले सकते हो, दोनों सेम भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये प्रैक्टिस सेट 1.2 उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ यहाँ पे खत्म हुआ। आया सभी के ध्यान में क्या किया अपन ने? सबसे पहले उसने जो अपने को x और y की वैल्यू थी उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने पॉइंट निकाल लिए। पॉइंट निकालने के बाद में फिर ग्राफ निकाला, ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट किए और उसको क्या किया अपन ने ज्वाइन कर दिया। आगे में उसका इक्वेशन लिखा और स्केल कौन सी यूज की वो आपने लिख दिया। ओके, तो इसमें का जो सेकंड है वो आप घर पे कर लेना। अब सेकंड में का पहला वाला अपन क्या करते हैं यहाँ सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब उसने आपको बोला है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, यानी आपको मेथड दी हुई है ग्राफिकली की, ग्राफ से आपको ये प्रॉब्लम क्या करना है सॉल्व करना है। अगर वो इतना ही बोलता सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो फिर आप कल वाली मेथड भी यूज कर सकते थे और आज वाली मेथड भी क्या कर सकते हैं अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेथड अगर मेंशन की हुई है तो आपको वही मेथड से क्या करना है सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर समझ लो एक हॉल है और वो हॉल को अगर 3 दरवाजे हैं तो आप तीनों में से अंदर आ सकते हैं, ए में से, बी में से, सी में से। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि आपको बी में से ही आना है तो आपको बी से ही एंट्री करना है। अगर आप ए और सी से अगर एंट्री करोगे तो आप क्या हो जाएंगे इनवैलिड हो जाओगे। आई बदल में तो उसी तरीके से यहाँ पे अपने उसमें काफ़ी सारी मेथड्स हैं।
पहले अपने देखा इक्वेटिंग विद कोएफिशिएंट थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, स्पेशल मेथड अपने स्टडी किया हुआ है। अभी कौन सी मेथड स्टडी कर रहे हैं अपन? ग्राफिकल मेथड है में। तो मेथड अगर मेंशन की हुई है तो उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, और मेथड अगर मेंशन की हुई नहीं है तो आप कोई भी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो उसने आपको बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, कि आपको ग्राफ के थ्रू क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सेकंड उसमें का पहला, सेकंड में का पहला क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और आपको दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, फिर अपने को मालूम है पहले इक्वेशन 1 के हिसाब से टेबल बनाएंगे, फिर बाद में इक्वेशन 2 के हिसाब से क्या करेंगे? अपन टेबल बनाएंगे। ओके, तो चलिए इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं y के फॉर्म में। तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इसको दे दिया इक्वेशन 1, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स, सो देयरफॉर y इक्वल टू x माइनस 4। ये तो सभी को समझता है, कल ही समझा के दिया था मैंने कि अपने को y होना, ये माइनस y होना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या मिला? y इक्वल टू x माइनस 4। ओके, चलिए अब इक्वेशन 1 में पहले सॉल्व करेंगे, बाद में इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो पहले अपने को टेबल बना लेना पड़ेगा। ये हो गया x y, x कॉमा y, इसका भी टेबल बनाना पड़ेगा इस साइड में। x y, x कॉमा y। ओके, x की वैल्यू पहले पॉजिटिव लेंगे। मैंने आपको पहले बोला मैं एकदम छोटी छोटी वैल्यू लेता हूं, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू में 1 लूंगा, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ये हो गया y इक्वल टू 6 माइनस 1, सो y इक्वल टू 5। y इक्वल टू कितना हो गया? 5। मैंने आपको क्या बताया? एक वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ, एक वैल्यू 0 लेता हूँ और एक वैल्यू निगेटिव लेता हूँ। तो मैंने x की वैल्यू 1 ले लिया, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करूंगा तो 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। यानी मेरा पहला जो पॉइंट है x कॉमा y वो कितना हो गया? 1 कॉमा 5। ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ लिख दूंगा मैं 1 कॉमा 5। फिर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो y इक्वल टू 6 माइनस 0, सो देयरफॉर y इक्वल टू 6। तो ये हो गया x कॉमा y इक्वल टू 0 कॉमा 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 0 कॉमा 6। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? ये डायरेक्ट टेबल भर देते, ये लिखते नहीं। पेपर में ये लिखना कंपलसरी है। ओवरऑल कैलकुलेशन तो मुझे भी आता है अजर में कि यहाँ x की वैल्यू ये पुट किया तो कितना आएगा, 0 पुट किया तो कितना आएगा, और ओरली कैलकुलेशन मैं भी कर सकता। लेकिन अगर आपने ओरली कैलकुलेशन करके ये लिख दिया और ये अगर आपने नहीं लिखा तो पेपर में आपका कम से कम 1 मार्क कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये सब जो भी मैं आपको लिख के देता हूँ ये वैसा का वैसा ही आपको पेपर में छापना है, अगर आपको अपने मार्क कम नहीं करना है तो। अब x की वैल्यू माइनस ले लेता हूँ, सो पुट x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दिया, सो देयरफॉर y इक्वल टू 6 माइनस माइनस 1, सो y इक्वल टू 6 प्लस 1, सो y इक्वल टू 7। तो पॉइंट हो गया x कॉमा y इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 7। अगर में अगर तो नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर देना, जूम करके आपको पूरा क्लियर दिख जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 7, यानी आपको पॉइंट मिला माइनस 1 कॉमा 7। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 से। ऐसा ही इक्वेशन 2 की अपन बात करेंगे।
तो x की वैल्यू मुझे लेना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। चलता है, जरूरी नहीं कि मैंने ये लिया तो वही लेना, आप इधर अलग वैल्यू ले सकते हैं, इधर अलग वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, छोटी छोटी वैल्यू कंसीडर करने का। तो x इक्वल टू 1 ले लिया, ये हो गया y इक्वल टू 1 माइनस 4, ये हो गया y इक्वल टू माइनस 3। यानी मुझे पॉइंट कौन सा मिला, x कॉमा वाई इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू माइनस 3, यानी पॉइंट हो गया मेरा 1 कॉमा माइनस 3। अब x की वैल्यू क्या लूंगा मैं, 0, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। फिर से समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 0 माइनस 1 लिया, तो इधर भी आपने 1 0 माइनस 1 लेना, ऐसा रूल नहीं है। आई बात ध्यान में, आप इधर अलग वैल्यू ले सकते हैं, इधर अलग वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, इसका ग्राफ अलग आएगा, इसका ग्राफ अलग आएगा। है ध्यान में, तो आपके ऊपर है, यू कैन टेक एनी 3 वैल्यू, लेकिन मैं हमेशा छोटी ही वैल्यू लेता हूँ, इसलिए मैं पहले 1 लेता हूँ, 0 लेता हूँ, माइनस 1। अगर इसमें से एक आधी नहीं होती है तो फिर थोड़ी बार वैल्यू चेंज करता हूँ। तो x इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 0 इसमें पुट करूंगा तो क्या होगा, y इक्वल टू 0 माइनस 4, सो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 4। तो आपको पॉइंट मिला x कॉमा y इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 4, पॉइंट हो गया मेरा 0 कॉमा माइनस 4। पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2, सो y इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4, सो y इक्वल टू माइनस 5। तो x कॉमा वाई इक्वल टू, x की वैल्यू आपके पास में माइनस 1 है और y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 5, सो माइनस 1 माइनस 5, पॉइंट मिल गया मुझे माइनस 1 माइनस 5। ओके, तो ये अपने क्या किया, x और y की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ग्राफ निकालना है। तो पहले मैं ये पॉइंट प्लॉट करूंगा, ग्राफ निकाल लूंगा, फिर ये पॉइंट प्लॉट करूंगा और ग्राफ निकालूंगा। अब दोनों इक्वेशन आपको एक ही ग्राफ पेपर पे निकालना है। अगर आप अलग अलग ग्राफ पेपर पे निकालोगे तो आपका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का ग्राफ आपको एक ही पेज के ऊपर ड्रॉ करना है। आइए में, तो ये इस तरीके से मैंने निकाल लिए। अब मैं इन सबको मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये कंपलसरी है, जो मैंने अभी मिटा दिया, ये वाला पार्ट एग्जाम में लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आपके मार्क कट जाएंगे। एक्स एक्सिस, वाई, एक्स डैश और ये वाई डैश, 0 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। पहला पॉइंट 1,5, 1,5 बोले तो ये वाला पॉइंट है ना, 1,5 लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता। 0,6, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 6, मतलब यहाँ पे रहेगा। है ना, ये हो गया आपका -1 -7, -1 -7, यानी ये वाला पॉइंट। और ये तीनों पॉइंट को क्या करूंगा मैं, ज्वाइन करूंगा। ये मत पूछना कि सर कैसे निकाले पॉइंट आप, में ऑलरेडी आप पॉइंट कैसे प्लॉट करना ये स्टडी किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं, क्योंकि वो समझने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7, -1 और 7 यहाँ पे ये लाइन ऐसे जाएगी, -1 की 7 की ऐसे जाएगी, जहाँ पर इंटरसेप्ट होगी वो आपका पॉइंट। ओके, और ये लाइन का इक्वेशन लिख देता हूँ। लाइन का इक्वेशन तभी के तभी लिख देना, सॉरी, x + y = 6। में ये 3 पॉइंट प्लॉट हो गए, ज्वाइन कर देना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये 3 और ये 3, 6 पॉइंट एक साथ प्लॉट कर देते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा पॉइंट किसके साथ में ज्वाइन करना, तो वो बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए क्या करना, ये 3 पॉइंट प्लॉट हो गए, ज्वाइन कर दिए। अब ये पॉइंट प्लॉट करूंगा, 1, -3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, मतलब ये वाला पॉइंट।
0,4, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -4 है। x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा और -4, -1 -5, -1 -5 यानी ये वाला पॉइंट। ओके, अब इनको सबको ज्वाइन करना है। इन सबको क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। ओके, इसका इक्वेशन लिख दिया मैंने, x -y -4, x -y -4। देख लीजिए पहले बराबर है क्या वो, इधर में पहले सबसे पहले आपको पॉइंट क्या करना है, प्लॉट करना है। ओके, अब इनका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए मेरी ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस थोड़े से कम ज़्यादा आ गए, क्योंकि ये मैंने आपको जब भी समझा के दिया था कि ये डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा जो पॉइंट नहीं मिलता, और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये आपका क्या रहेगा, सॉल्यूशन। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू ये, तो ये जो इंटरसेक्ट हो रही है और 5,1 पे, ये मेरा एग्जैक्ट 5 पे नहीं आया, बराबर है। क्यों, क्योंकि मेरे डिस्टेंस कम ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इतना डिस्टेंस हो गया और यहाँ ये इतना डिस्टेंस है, बराबर। ये डिस्टेंस कम ज़्यादा हो गया करके मेरा एग्जैक्ट 5 पे वो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। अगर आप भी इसी तरीके से ड्रॉ करोगे अपने रजिस्टर में तो 100% गलत होगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको कहाँ करना है, ग्राफ पेपर पे आपको करना है। तो ग्राफ पेपर पे इसको क्या करो, आप सॉल्व करो। दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है वो उसका क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। बोथ द लाइंस, दोनों इसके आपको ग्राफ एक ही पेपर पे ड्रॉ करना है, और एक पेपर पे ड्रॉ करने के बाद में जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो उसका क्या रहेगा, सॉल्यूशन। तो इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट x, y इक्वल टू 5,1। ऐसे में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ पर होगी वो क्या रहेगा, सॉल्यूशन। 100% इंटरसेक्ट होगी ही, ऐसे में। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 2 उसमें का पहला प्रॉब्लम क्या किया, अपने सॉल्व किया हुआ है। आया सबके ध्यान में। पहले इसके करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ किया, फिर इसके करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ किया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी क्या हो गया, अपना सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें के तो सेकंड में का पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बाकी के प्रॉब्लम बाद में अपन सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर यहीं पर क्या करते हैं, अपन ब्रेक करते हैं। ओके।